हेलो फ्रेंड्स। तो हमें करना है प्लेट्यू प्लेट्यू का सेकंड लेक्चर। इसके अंदर पीछे वाले में तो अपनों ने नॉर्मल अपने ये पोर्ट्स वगैरह पढ़ लिए थे और कोस्टल रीजन कोस्टल एरिया को क्या क्या नाम कह दिया है उनका ये पढ़ लिया था। आज अपने प्रॉपर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेट्यू प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होते हैं टेबल लाइक स्ट्रक्चर। वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने गोंडवाना लैंड थी, अपना इंडिया गोंडवाना लैंड का एरिया है जो ये थी। इसके अंदर ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग हुई थी, टूट फूट हुई थी टेक्टोनिक प्लेट्स की वाइब्रेशन वगैरह से। इनसे बनते हैं प्लेट्यूज। और ये इनके तीन तीन भागों में बांटा गया है इनको प्लेट्यूज को, पठार को, इंडिया के पठार को। सेंट्रल आइलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न आइलैंड। सेंट्रल आइलैंड में बीच के आगे जैसे बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, और डेक्कन प्लेट्यू आ गया नीचे वेस्टर्न वेस्टर्न साउथ सदर्न एरिया, उस उधर आ गया डेक्कन प्लेट्यू। और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू आ गया जो अपने सेवन सिस्टर्स है उस साइड। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आज। इन तीन भागों में बांटा गया है, ये ब्रॉड डिवीजन है इसकी। अब पढ़ेंगे पहले मालवा प्लेट्यू। अब कौन कौन से प्लेट्यू है? अपनों ने राजस्थान में देखी थी अरावली रेंज, और देखी थी मध्य प्रदेश में सतपुरा और विंध्या रेंज। ये तीन रेंजेस पढ़ी थी कल इसके बारे में। अब जैसे यूपी और एमपी के बीच में बुंदेलखंड पड़ता है, और अरावली और सतपुरा के बीच में, अरावली रेंज सतपुरा के बीच में मालवा प्लेट्यू पड़ता है। और मालवा प्लेट्यू के और बुंदेलखंड के बीच में देख लो, और थोड़ी राइट साइड मैप में अगर मैप खोलोगे तो बुंदेलखंड और मालवा प्लेट्यू आपको पता चल गया, टिक कर लिया आपने। और उसके ईस्ट साइड, अब ईस्ट साइड जाएंगे उधर से अपने ईस्ट साइड, उन दोनों के बीच में बाघेलखंड प्लेट्यू पड़ता है। और ये प्लेट्यू बाघेलखंड सतपुरा विंध्या के बीच में भी एरिया है इसका। और फिर बिल्कुल ईस्ट साइड, साउथ वेस्ट बंगाल की तरफ नहीं जाना, पर थोड़ा ईस्ट साइड जैसे कोई ये छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, झारखंड का एरिया हो गया, वहाँ पे पड़ता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और बिल्कुल साउथ में देखें तो अपने सतपुरा विंध्या के नीचे देखें तो सतपुरा विंध्या के नीचे पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू हो गया। और नीचे पड़ते हैं तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू। और तेलंगाना के ऊपर की साइड पड़ता है डांडा करण्य प्लेट्यू। और सेवन सिस्टर की साइड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर पड़ता है शिलोंग प्लेट्यू। ये कुछ प्लेट्यूज है जो अपने करेंगे, जो अपने को करने हैं। तो मालवा प्लेट्यू है मध्य प्रदेश और अरावली रेंज के बीच में। अरावली, विंध्या और मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और किसके बीच में? अरावली और सतपुरा विंध्या रेंज के, इनके बीच में ये प्लेट्यू पड़ता है। और ये फुली कवर्ड है ब्लैक सॉइल से कवर्ड है ये प्लेट्यू। और बुंदेलखंड प्लेट्यू पड़ता है, ये बॉर्डर पे पड़ता है यूपी और मध्य प्रदेश के। इट इज़ लाई बिटवीन यूपी एंड एमपी। और इसका क्लाइमेट कैसा है? सेमी एरिड क्लाइमेट है इसका। और इधर कल्टिवेशन नहीं हो सकती, अनफिट है ये कल्टिवेशन के लिए, अनफिट फॉर कल्टिवेशन। और यहाँ से जो रिवर निकलती है वो है बेतवा, धसान और केन। ये तीन रिवर से जो यहाँ से ओरिजिन होती है। फिर आएगा इंपॉर्टेंट प्लेट्यू, वेरी इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनको पढ़ना है, पर वेरी इंपॉर्टेंट में छोटा नागपुर प्लेट्यू है। फेमस है इसका एक और नाम है कि वो है पटलैंड प्लेट्यू, फेमस एज दी पटलैंड प्लेट्यू। इसको क्या कहते हैं? रोअर ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। और सोन रिवर यहाँ से फ्लो करती है, कहाँ को फ्लो करती है? नॉर्थ वेस्ट को फ्लो करती है। सोन रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेट्यू। और ज्वाइन किसको करती है? ये गंगा को, सोन रिवर गंगा को ज्वाइन कर लेती है। फिर ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और टच करता है बिहार को। बिहार के अंदर है नहीं प्रॉपरली, टच बिहार को करता है, थोड़ा बहुत मामूली सा एरिया है बस। तो अपन ने पढ़ लिया, सोन रिवर के बारे में पढ़ लिया इसमें। और कौन कौन सी, अब मैं बताता हूँ, ये एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू का जितना भी एरिया है। तो इधर क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या नहीं होते। यहाँ हाजिरबाग, यहाँ यहीं पे हाजिरबाग है, यहीं पे राजमहल हिल्स है, हाजिरबाग हिल्स है, राजमहल हिल्स है, और माइकाल हिल्स है। ये तो कुछ हिल्स है, और साथ में कुछ एक थोड़े से पोर्शन में पार्श्वनाथ हिल्स है। पार्श्वनाथ हिल्स, राजमहल हिल्स, माइकाल हिल्स और हजारीबाग हिल्स। और इधर रिवर्स कौन कौन सी है? दामोदर रिवर, सोन रिवर,
सुबनसिरी रिवर, ब्राह्मणी रिवर और महानदी रिवर, ये कुछ रिवर्स है जो यहाँ पे फ्लो करती है आसपास इसके एरिया के अंदर। और इसको कोल्ड एज रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मेनली क्योंकि इधर मिनरल्स की हाई प्रोडक्शन है, कि भाई प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के 70 to 90% एक्सपोर्ट यहीं से होता है, मिनरल्स यहीं से निकलती हैं। फिर ओरिजिन ऑफ महानदी, महानदी का ओरिजिन यहीं से है, छत्तीसगढ़ से। और कंपोज मेनली ऑफ गोंडवाना रॉक्स, और यहाँ ये लगभग बना हुआ है किससे? ये गोंडवाना रॉक से बना हुआ है, गोंडवाना लैंड की रॉक से बना हुआ है। और द रिवर यहाँ पे बताई दिया आपको, दामोदर, द सुभाष रेखा, द नॉर्थ कोयल और द साउथ कोयल, ये रिवर्स यहाँ से निकलती है। और सोन रिवर निकलती है जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और सोन रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज और है, वो है रिहाना और नॉर्थ कोयल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन। रिहाना डैम भी है जो रिहाना रिवर में बना हुआ है, वो यूपी और मध्य प्रदेश में पड़ता है। और गोंडवाना कोल फील्ड्स, ये जाना जाता है गोंडवाना कोल फील्ड्स के एरिया के नाम से, कि भाई यहाँ पे कोल ज़्यादा मिलता है, कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में है इसलिए। अब करेंगे अपने डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में करना है अपने को, डेक्कन प्लेट्यू किस साइड पड़ता है? डेक्कन प्लेट्यू साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। और शेप्ड एज अ इन्वर्टेड ट्राइंगल, तो इसकी शेप है इन्वर्टेड ट्राइंगल, उल्टे ट्राइंगल के जैसे। और यहाँ पे मेजरली रेगुर मिट्टी पाई जाती है, मतलब ब्लैक सॉइल पाई जाती है। रेगर ब्लैक सॉइल के पार्ट हो गए, जैसे मतलब 2-3 अलग अलग तरह की मिट्टी है, तो रेगर मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। फिर स्टेट ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना, इस एरिया में ये प्रेजेंट है। ये प्लेट्यू डिफरेंट पार्ट्स में आगे बंटा हुआ है, जैसे महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू के पार्ट है। अब डेक्कन प्लेट्यू भी किससे बना हुआ है? गोंडवाना लैंड्स की रॉक से बना हुआ है। और यहाँ से अब दो खास बात है कि भाई रिवर फ्लो करती है, 2 रिवर फ्लो करती है। डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है, ये रीजन है, यहाँ से ये जो डेक्कन प्लेट्यू की हिल्स है यहाँ से फ्लो करती है, जो निकलती है अपने वेस्ट साइड से और फ्लो करती है ईस्ट को, वो है गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर। और जो उधर इस साइड में वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट को फ्लो करती है, वो है नर्मदा रिवर और ईस्टर्न नर्मदा रिवर। अब ईस्ट में पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट्स। अब डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट्स। अब ये आपको पता है कि गोंडवाना रॉक से बनी हुई है। गोंडवाना रॉक्स का मतलब, अब गोंडवाना रॉक्स कैसे कि भाई वोल्केनिक रॉक्स है, अब वोल्केनो से लावा निकलेगा, लावा से इग्नियस रॉक्स बनेगी, इग्नियस रॉक से बेसाल्ट रॉक्स बनेगी, टाइम आगे आगे बनती है। अब ये पीसीती रहती है, ये चूर्ण होती रहती है और फिर ब्लैक सॉइल बन जाती है। ब्लैक सॉइल कॉटन की खेती के लिए अच्छी होती है, उपजाऊ होती है। और ये कहाँ में पाई जाती है? फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र और सूरत, इस एरिया में, गुजरात में, सूरत में, गुजरात में और महाराष्ट्र में पाई जाती है ये मोस्टली। अब आ गई नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में शिलोंग प्लेट्यू आता है। शिलोंग प्लेट्यू क्या है? शिलोंग प्लेट्यू सेपरेटेड है ये डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर रीजन के प्लेट्यू से, पर इनका जो बेस है, रॉक बेस, वो सेम रॉक से बना हुआ है, सेम रॉक से बना हुआ है। ऊपर से ये डिफ्रेंशिएटेड हो गया, अलग अलग हो गया। और इनका जो गैप वो कहते हैं गारो राजमहल गैप। और गारो, खासी, जैंतिया, ये हिल्स है। अब इस रीजन में जो अपना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इसमें और हिल्स पड़ती है, जैसे गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और मिकर हिल्स। मिकर हिल को रैंगमा हिल्स भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही कर लेंगे अपने। अब उन्होंने क्या क्या कर लिया? जब 5 प्लेट्यू कर लिया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कर लिया, डेक्कन प्लेट्यू कर लिया, मालवा प्लेट्यू कर लिया, बुंदेलखंड प्लेट्यू कर लिया और छोटानागपुर प्लेट्यू कर लिया। मेन यही प्लेट्यू थे। अब अपने को कल क्या करना है? कल करने थोड़े हिल्स और पीक्स के बारे में पढ़ लेंगे, और ईस्टर्न पीक्स और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में कर लेंगे। तो ये लेक्चर में इतना ही कर लेंगे अपने। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।